हसन साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा टॉपिक से हटना चाहूँगा। एक और इशू जो कल रात से तकरीबन 1-1:30 बजे से स्टार्ट हुआ है, वो सर एक ऑडियो आई है मुबैना तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब की। अब मैं वो चला नहीं सकता, वो मैं इसलिए नहीं चला सकता कि मुझे उसके ऊपर इतनी बीप्स लगानी पड़ेगी कि लोगों को समझ ही नहीं आएगी। लेकिन मेरा ख्याल में आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, रावी के ज़रिए आप बहुत कुछ कह जाते हैं, आप अब तक वो ऑडियो सुन चुके होंगे मुबैना तौर पे जो उसमें गुफ्तगू हुई हुई है। और उससे लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत गुस्से में हैं। आखिर क्या हो रहा है ये पार्टी के अंदर? क्या बुशरा बीबी से नाराज़गी है, अपने पार्टी के दीगर लोगों से उनकी नाराज़गी है? आखिर क्या वजह है ये हसन साहब? सर मैं तो इस पर क्या कमेंट करूं। मैं तो देखिए, अब एक जिम्मेदार ओहदे के ऊपर, आईनी ओहदे के ऊपर वो शख्स बैठा हुआ है जिनका नाम अली अमीन गंडापुर है। इतनी यानी क्या कहूं कि जी कोई सुलझी हुई गुफ्तगू तो उनके पास से गुजरी नहीं। इतनी ज़्यादा उन्होंने यानी मुग़लज़ात जो हैं वो कही हैं। कोई सहाफ़ी से मुतल्लिक भी ऐसी बातें की हैं, एक वो महर शराफत है उनसे मुतल्लिक बातें की हैं। तो वो इस किस्म की गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती एक सूबे के वज़ीर आला को। और अब देख लें कि जी वो सहाफ़ी भी आजकल यानी पंजाब छोड़कर उस सूबे में बैठे हुए हैं। अब वो सहाफ़ी अब उस सूबे में बैठे हुए हैं, मुझे तो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से अब तशवीश हो रही है कि वो वहाँ पर तो गए थे शायद अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, लेकिन जिस किस्म की गुफ्तगू मैं सुन चुका हूँ अली अमीन गंडापुर की उनसे मुतल्लिक, और जिस किस्म के वो अलकाबात से नवाजा है उन्होंने उस सहाफ़ी को, तो मुझे तो इस पर तशवीश है उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन उम्मीद अब मुझे कम ही है क्योंकि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर इस किस्म के ख्यालात रखता है एक सहाफ़ी से मुतल्लिक, और जिस किस्म की बातें उससे मुतल्लिक कर रहा है, तो उनको यकीनी तौर पर जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अब उन सहाफ़ी की जो सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को भी इंश्योर करना चाहिए। हालांकि वो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हमायत करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं सीरियसली ये बात कर रहा हूँ और ये बिल्कुल उनको थ्रेट्स मेरे हिसाब से तो हो चुके हैं। अल्लाह ना करे को ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए, लेकिन जितनी एगनी थी चीफ मिनिस्टर साहब के जो अल्फाज के अंदर, जितना वो जहर उगल रहे थे उस सहाफ़ी से मुतल्लिक, और ये जो एक्टिविस्ट हैं महर शराफत, जो कि मैंने पहली मरतबा मिला ही मैं उनके साथ था, तो उन सहाफ़ी के साथ मिला था। अरशद शरीफ साहब की जो वफ़ात हुई थी, शहादत हुई थी उनके घर के ऊपर। तो ये सारी सिचुएशन जो आ रही है बड़ी अफसोसनाक है। और जिस किस्म का अब फ्रस्ट्रेशन अली अमीन गंडापुर साहब जो है जाहिर कर रहे हैं, ये तो एक मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपनी इस नाकामी और इस डिफीट का जो है डिफीट के बाद वो भोगलाट का शिकार हो चुकी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बड़ी रीज़नेबल महज़ब गुफ्तगू करते हैं, सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं, चाहे उनकी बात से मुझे इख्तलाफ हो, जैसे तैमूर झगड़ा साहब हैं। इनसे कभी आप नाशाइस्ता अल्फाज किसी के बारे में ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बहुत डिसेंट मुखालिफ के बारे में भी नहीं करेंगे, लेकिन ये तो अपने हामी के बारे में, यानी तहरीक-ए-इंसाफ के सबसे बड़े हामी सहाफ़ी के बारे में, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इवन के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक्टिविस्ट समझे जाए, उनसे मुतल्लिक ऐसी गुफ्तगू की है जो कि सुनने के बाद जी मुझे तो अपने सहाफ़ी भाई से मुतल्लिक जो है उनकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक। वैसे मैं हसन साहब, मैं ऑन द रिकॉर्ड एक चीज़ आज ये कह दूं कि जिन सहाफ़ी की बात कर रहे हैं उनके एक बड़े करीबी दोस्त से आज मेरी बात हुई और मैंने ख़ुद उनसे ये कहा कि बराए मेहरबानी आप मेरा ये पैगाम उन तक पहुँचाएँ कि प्लीज़ अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखिए, क्योंकि जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं ये इट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। झगड़ा साहब, आई सपोज आपने ये मुबैना ऑडियो अब तक सुन ली होगी। ये एक्चुअली बताती है कि आपके पार्टी के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले एक वज़ीर आला, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक पीटीआई के टिकट होल्डर से के बारे में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और किस तरह उससे मुखातिब हैं, और एक सहाफ़ी को लेके वो क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं मंसूब, मैंने नहीं सुनी। मेरा एक स्टांस है, मैं कोशिश ये करता हूं कि ये जो लीक्ड ऑडियोज हैं ये बंदा ना ही सुने, क्योंकि प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में जो बात होती है, मैं ये सुना है कि कोई है, मेरे ख्याल में उसके लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब से या इनसे जो है वो बात करके क्लियर कर दी जाए। देखिए, कंफ्यूजन की बात नहीं है मेरे ख्याल में। अगर हम मुल्क का सोचें ना, और अगर आपने आगे जाना है, तो हुकूमत का बयानिया बड़ा जल्दी टूट जाता है।
وہ ہیمر کر رہے ہیں لیکن 2024 میں لوگ وہ مانتے نہیں ہیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. جی پہلے تو جو تحریک انتشار ٹیررسٹ، اگر یہ سچ ہے تو منصور مجھے ٹی وی پہ ہونا نہیں چاہیے نا آپ الاؤڈ ہوتے، نہ آپ اخلاقی طور پہ مجھے لیتے. ہم ان کو قاتل لیگ کہہ دیں گے، ہیں ماڈل ٹاؤن ہے ابھی ہے، لیکن جو چیز سٹک نہیں کرتی آپ جتنا اسے کہیں وہ سٹک نہیں کرے گا. پہلی بات. دوسری بات، مجھے افسوس یہ ضرور ہے، میرے خیال میں ہم اس ٹائم سے گزر گئے تھے جہاں پہ کوئی مارشل لا رجیم کی طرح اگر حکومت بالکل ایک کام کے ہونے کا جو ہے وہ اسے ڈینائی کرے. ٹھیک ہے، کرم مسئلہ ہے، کرم والا مسئلہ جو ہے وہ میں ضرور کہوں گا کہ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی زیادہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن مجھے بتا دیں کہ پہلی بار پرائم منسٹر نے کب کرم کے بارے میں کچھ کہا؟